Assalamu alaikum. This is Sheher Banu from Infotania, the first and the most authentic knowledge provider as well as career consultation provider in Pakistan. This video is specifically focusing on stage 2 of JAIBP, and the course that we will be studying is Accounting for Financial Services. This is the official book of Institute of Bankers Pakistan. ऑलराइट, हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है स्पेसिफिकली इस साल के ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए. सो इफ़ यू कम टू द कंटेंट्स पेज, दिस बुक इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स. इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द बेसिक ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग. जो बिजनेस बैकग्राउंड से हैं विच इज़ MBA और BBA जो करके आए हुए हैं वो उनके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि ये बेसिक अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. उसके बाद आता है आपका स्टेज 3 के अंदर जो मैनेजरियल अकाउंटिंग आएगा, दैट इज़ ऑन द हायर लेवल. लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग. इसके अंदर वी हैव आई थिंक 9 चैप्टर्स, नहीं वी हैव 8 चैप्टर्स. ओके, दीज चैप्टर्स, इसके अंदर डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं. ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पार्ट 1 के अंदर जितने चैप्टर्स आ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशंस हैं, एब्रीविएशंस हैं, गैप प्रिंसिपल्स किस तरीके से कवर हो रहे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस. उसके अलावा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम रिकग्निशन कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं. फिर पार्ट 2 है विच इज़ अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इसके अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से यूज़ होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या क्राइटेरिया, इसको सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा. पार्ट 3 इज़ अकाउंटिंग डेटा प्रोसेसिंग. इसके अंदर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस बनता क्यों है ये ज़रूर देख लीजिएगा. ट्रायल बैलेंस होता किस तरीके से, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो दिखाई जा रही होती हैं, क्या क्या चीज़ों की कैलकुलेशन हो रही होती है, वो देख लीजिएगा. और उसका पर्पस क्या है ये पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा. उसके अलावा उसकी लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट. उसके अलावा इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं विच इज़ टाइम पीरियड कंसेप्ट एंड रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल. इसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा, ये MCQs के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा पार्ट 4 रिसीवेबल्स किस टाइप्स के होते हैं, बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, उसके अलावा प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं. उसके अलावा इसके अंदर बेसिकली कैलकुलेशन भी दी हुई है अकाउंट्स रिसीवेबल की, तो वो भी देखना आपको ज़रूरी है. साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान के पेपर्स के अंदर. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू नॉर्मल कैलकुलेटर्स जो आपके होते हैं. तो इस बात का भी ध्यान में रखिए, कैलकुलेशन इस तरीके से समझिएगा कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े. उसके बाद पार्ट 5 है प्रोविजनिंग प्रोसेस. प्रोविजनिंग प्रोसेस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके अलावा पार्ट 6 है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट. इसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं. इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, उसके अलावा रीवैल्यूएशन जो फिक्स्ड एसेट का होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग के अंदर हम ये बहुत यूज़ कर रहे होते हैं. उसके अलावा पार्ट 7 इज़ अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसकी हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जा रहा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, इस्लामिक बैंकिंग के अंदर किस तरीके से यूज़ हो रहा होता है. ये चैप्टर बेसिकली सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगा. उसके अलावा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना नहीं है. उसके अलावा पार्ट 8 इज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड पार्ट 9 इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये दोनों पार्ट्स एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है MCQ बेस के लिए. पार्ट 8 इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से की जा रही होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और पार्ट 9 इसलिए क्योंकि एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना इज़ वन ऑफ द कोर प्रोसेसेस ऑफ अ बैंक, स्पेशली लेंडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर. तो इसलिए एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस में फ़र्क क्या है, उसके अलावा किस तरीके से एनालिसिस किया जा रहा होता है यूजिंग रेशोज़, और ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो अगेन एट द एंड आई वुड से पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 8 एंड पार्ट 9 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो. उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए या अगर आप हमारे जो हमने स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव पैटर्न से पेपर्स प्रेपरेटरी नोट्स बनाए हैं इन्फोटानिया ने ऑफिशियली, वो आप बाय करना चाह रहे हैं या कुछ भी अगर ऐसा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इवन इफ़ यू वांट अप्रिशिएट अस फॉर एफर्ट्स, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. वी हैव लिस्टेड आवर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर थ्रू व्हाट्सएप इन दिस डिस्क्रिप्शन, इन दिस वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज आप हमें यूट्यूब पेज के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं. वी ट्राई टू गो थ्रू ऑल द कमेंट्स. उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज की लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, तो आप उसके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो. आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू.